स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हिंदी में आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियों की कक्षा चल रही थी। आज इस अध्याय पर हम आखिरी कक्षा करेंगे और सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम पूरा कर लेंगे। जो हमारे 200 से ऊपर प्रश्न हैं, 150 से ऊपर प्रश्नों को हम इस अध्याय में पहले ही कर चुके हैं। 150 प्रश्न और उनके सभी चारों विकल्पों सहित उन्हें हम कर चुके हैं, यानी कि लगभग अब तक आपके 500 प्रश्न इसमें हो चुके हैं। और इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रश्न हमारी वेबसाइट पर भी डाले जा रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ से आप विजिट करें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्विज़ेस को अटेम्प्ट करें। इसके अलावा जो टेलीग्राम की लिंक दी गई है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और शुरुआत करेंगे हम आज की प्रश्न संख्या 163 के साथ। आंखें खुलना मुहावरे का भावार्थ है। पहला, वास्तविकता का ज्ञान होना। दूसरा, होश संभालना। तीसरा, आश्चर्यचकित होना। और चौथा, पलकें खोलना। तो देखिए, मुहावरा क्या है? मुहावरा है आपके पास आंखें खुलना। आंखें खुलना का अर्थ होता है वास्तविकता का ज्ञान होना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 164वां प्रश्न, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। पहला है आशंका या संदेह होना। दूसरा, दाल खराब हो जाना। तीसरा, दाल जल जाना। और चौथा, दाल में कुछ गिर जाना। तो दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ होता है संदेह या आशंका होना। इसका मतलब उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, अधिकतर प्रश्न जो हैं वो ऐसे ही होंगे जो हमने पिछली 3-4 कक्षाओं में कर लिए हैं, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 165वां है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, हमने यह आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। विकल्प हैं यहाँ पर। पहला, अत्यंत प्रिय व्यक्ति होना। दूसरा, अप्रिय व्यक्ति होना। तीसरा, अप्रिय स्थित होना। तीसरा, नाक में तकलीफ होना। या फिर चौथा, परेशानी का कारण बनना। तो देखिए, मुहावरा क्या है? नाक का बाल होना अर्थात अत्यंत प्रिय व्यक्ति होना या घनिष्ठ संबंध होना। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब 166वां प्रश्न देखते हैं। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है। तो देखिए, यह भी हम पहले आपको बता चुके हैं। वहाँ पर आपको बताया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला, काठ की हांडी को खाना बनाने के लिए केवल एक बार ही काम में लेना चाहिए। दूसरा, खाना बनाने में काठ के बर्तन काम में नहीं लेने चाहिए। तीसरा, खाना बनाने में हमेशा धातु के बर्तन ही काम में लेने चाहिए। और चौथा, व्यक्ति का कपटपूर्ण व्यवहार अधिक दिनों तक नहीं चलता। तो देखिए, क्या है लोकोक्ति? लोकोक्ति है काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती या बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात कि कपटपूर्ण जो व्यवहार होता है वह अधिक दिनों तक नहीं चल पाता। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। 167वां प्रश्न, खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का भावार्थ है। पहला, चुहिया अकेली ही पहाड़ खोदने निकल पड़ी। दूसरा, पहाड़ को खोदते ही चुहिया बिल से निकल आई। तीसरा विकल्प देखते हैं, बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ। या फिर चौथा, पहाड़ को खोदकर अर्थात बिल बनाकर चुहिया दूसरी तरफ निकल गई। तो देखिए, यह भी हम पहले आपको एक विकल्प में बता चुके हैं। लोकोक्ति क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसे हम बचपन से भी प्रयोग में लेते आ रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया अर्थात बहुत परिश्रम किया लेकिन फिर भी जो है बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ या फिर बहुत कम आपको उसका फल मिला। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 168वां प्रश्न। जिसकी लाठी उसकी भैंस का भावार्थ है। तो देखिए, यह भी हम पहले कर चुके हैं। आपको हमने विकल्प में जो है इसका अर्थ बताया था।
यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं तो पहला है भैंस को बिना लाठी के नहीं हाँक सकते। दूसरा, शक्तिशाली को स्वतः ही अधिकार मिल जाता है। तीसरा, जिसके हाथ में लाठी हो भैंस स्वतः ही उसके साथ चल देती है। और चौथा, जिसके पास भैंस को हाँकने का साधन हो उसे ही भैंस मिलती है। तो देखिए भावार्थ किसका पूछा है, लोकोक्ति क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हमने आपको बताया था, इसका अर्थ होता है कि शक्तिशाली को स्वतः ही अपने अधिकार मिल जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2। अब 169वां प्रश्न, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प है, पहला कंजूसी पूर्ण कार्य करना, दूसरा कोई चीज छुपाना, तीसरा खूब याद रखना और चौथा चोरी करना। देखिए यह आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। गांठ बांधना और गांठ में बांधना दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है, गांठ में बांधना। तो गांठ में बांधना का अर्थ होता है कंजूसी पूर्ण कार्य करना, अर्थात उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और देखिए यहाँ पर ही आप लिख लेंगे साथ ही साथ में, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। एक होता है गांठ बांधना, ये अलग मुहावरा होता है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अच्छे से याद रखना। क्या अर्थ होता है, अच्छे से याद रखना। तो देखिए दोनों ही आपको याद रखने हैं। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोनों? कि ये दोनों आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो गांठ में बांधना अर्थात कंजूसी पूर्ण कार्य करना, और गांठ बांधना यानी कि अच्छे से किसी बात को या किसी भी चीज को ध्यान रखना। अब 170वां प्रश्न, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहावत का तात्पर्य है। तो देखिए यह, यदि आपने पिछली कक्षाएं ली हैं तो एक प्रश्न में विकल्प में था और वहां पर हमने आपको इसका अर्थ बताया भी था। पहला है कार्य के बिना कारण होना, दूसरा कारण के बिना कार्य, तीसरा ना कारण होगा ना कार्य होगा और चौथा बांस और बांसुरी दोनों का अंत। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कहावत, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात ना तो कारण होगा और ना ही फिर कार्य होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए इसमें 2-3 होते हैं, जैसे एक आपका कौन सा था, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात काम भी बन जाए और कोई हानि भी ना हो। फिर एक और होता है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो वह भी हमने आपको बताया है। उसका अर्थ क्या होता है, किसी काम को पूर्ण करने के लिए ऐसी शर्त रख देना जो पूरी ना की जा सके और काम भी ना हो सके। अब 171वां प्रश्न देखते हैं, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है। पहला धुन सवार होना, दूसरा पागल हो जाना, तीसरा प्रेत बाधा युक्त होना या फिर चौथा सिर दर्द होना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है मुहावरा, सिर पर भूत सवार होना। तो यह हमने पिछली ही कक्षा में किया था। इसका अर्थ क्या होता है, धुन सवार होना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, धुन सवार होना। अब 172वां प्रश्न, देड़ चावल की खिचड़ी पकाना से आशय है। पहला अपना मत अलग ही रखना, दूसरा देखते हैं विकल्प मुश्किल काम करना, तीसरा मूर्खतापूर्ण बातें करना या चौथा समय बर्बाद करना। तो देखिए यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मुहावरा हो जाता है। क्या है मुहावरा, देड़ चावल की खिचड़ी पकाना। इसका अर्थ होता है अपना मत अलग ही रखना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, देड़ चावल की खिचड़ी पकाना अर्थात अपना मत अलग ही रखना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 173वां प्रश्न, क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता अर्थ के लिए उक्ति है। पहला टूट चाँप नहीं जुरही रिसाने, दूसरा टिड्डी के रोके आंधी नहीं रुकती, तीसरा टूटी को क्या जोड़ना गांठ पड़े और ना रहे और चौथा टूटी की क्या बूटी। तो यहाँ पर देखिए आपको किसका अर्थ क्या दे रखा है, क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता। विकल्प क्या क्या थे, पहला टूट चाँप नहीं जुरही रिसाने, दूसरा
टिड्डी के रोके आंधी नहीं रुकती। तीसरा, टूटी को क्या जोड़ना गांठ पड़े और ना रहे। और चौथा, टूटी की क्या बूटी। तो सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, टूट चाँप नहीं जुरही रिसाने, अर्थात क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता है। अब 174वां प्रश्न, दांत काटी रोटी होना का आशय है। पहला, किसी का नुकसान करना। दूसरा, जान के दुश्मन होना। तीसरा, किसी का बुरा सोचना। और चौथा, प्रगाढ़ मित्रता होना, अर्थात बहुत गहरी मित्रता होना। तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण मुहावरा है। क्या है मुहावरा? दांत काटी रोटी होना, अर्थात प्रगाढ़ मित्रता होना या बहुत अच्छी और गहरी मित्रता होना। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब 175वां प्रश्न है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, आसानी से आप इसे कर लेंगे। पहला है बचने की कोशिश करना। दूसरा, उपेक्षा करना। तीसरा, प्रेम करना। और चौथा, विश्वास खो देना। तो क्या मुहावरा है? आंखें चुराना। आंखें चुराना हमने आपको बताया था, इसका अर्थ होता है बचने की कोशिश करना। आंखें चुराना, बगलें झांकना, इन सभी का अर्थ क्या होता है? बचने की कोशिश करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर क्या है सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1। अब 176वां प्रश्न देखते हैं, अत्यंत मर्म स्पर्शी रचना करना किस मुहावरे का अर्थ है? पहला, आकाश के तारे तोड़ना। दूसरा, कागजी घोड़े दौड़ाना। तीसरा, कलम तोड़ना। और चौथा, दम लगाना। तो देखिए यहाँ पर क्या है? अत्यंत मर्मस्पर्शी रचना करना। ये किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कि 4 मुहावरे हैं, तो इनका हम एक एक करके यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं। पहला क्या है? आकाश के तारे तोड़ना। तो आकाश के तारे तोड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। क्या होता है? असंभव कार्य करना। यह हमने एक प्रश्न में भी किया था, जहां पर विकल्प क्या था कि पैदल ही विश्व भ्रमण की योजना बनाना तारे तोड़ने के समान है। आकाश के तारे तोड़ने के समान है। फिर देखिए दूसरा क्या है? कागजी घोड़े दौड़ाना। अब इसका अर्थ देखते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या होता है? यह भी हम आपको पहले बता चुके हैं, एक विकल्प में यह आ चुका है। तो देखिए इसका अर्थ भी हम लिख लेते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ है बिना मतलब का कार्य करना। क्या अर्थ होता है? बिना मतलब का कार्य करना। फिर अगला है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना अर्थात अत्यंत मर्मस्पर्शी रचना करना, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चौथा है दम लगाना। तो दम लगाना अर्थात ताकत लगाना। यह तो काफी आसान है। तो देखिए यहां पर भी हमने एक प्रश्न में ही 4 प्रश्नों को किया और उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर 3। अब 177वां प्रश्न देखते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है। पहला, अक्सर खेत सूखने पर वर्षा होती है। दूसरा, किसान अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता है। तीसरा, समय निकलने के बाद कुछ मिले तो वह व्यर्थ है। और चौथा, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो अच्छा है। तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। क्या है लोकोक्ति? तो देखिए लोकोक्ति है यहाँ पर आपकी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय निकलने के बाद कुछ मिले तो वह व्यर्थ है। जब फसल को जरूरत थी उसके बाद यदि बारिश हुई तो जिस प्रकार से वह व्यर्थ है, तो उसी प्रकार से
समय निकलने के बाद कुछ मिले तो वह व्यर्थ ही होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 178। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला, उदास होना। दूसरा, टाल देना। तीसरा, शर्मा जाना। और चौथा, हार मानना। तो देखिए यहाँ पर मुहावरा क्या है, घुटने टेकना। घुटने टेकना अर्थात हार मानना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 179वां प्रश्न, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प है यहाँ पर, पहला घृणा करना। दूसरा, बहुत प्यार करना। तीसरा, बहुत परेशान करना। और चौथा, सफलता प्राप्त करना। तो देखिए यह भी हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। क्या है मुहावरा, नाक में दम करना। नाक में दम करना अर्थात बहुत परेशान करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब 180वां प्रश्न, बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना के लिए मुहावरा है। पहला, सिर आंखों पर बिठाना। दूसरा, सिर उठाना। तीसरा, सिर थाम के बैठना। और चौथा, सिर चढ़कर बोलना। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, बड़े सम्मान और सत्कार के साथ स्वागत करना। इसके लिए आपसे पूछा है मुहावरा। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला क्या है, पहला है सिर आंखों पर बैठाना। तो इसका अर्थ क्या होता है, बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना, अर्थात सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है सिर उठाना। तीसरा, सिर थाम के बैठना। और चौथा, सिर चढ़कर बोलना। तो देखिए सिर चढ़कर बोलना का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है घमंड करना। सामान्यतः हम लोग बोल भी देते हैं कि उसके तो सफलता सिर चढ़कर बोल रही है, अर्थात क्या है, उसको तो घमंड हो गया है। अगला प्रश्न है 181, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं। पहला है होनहार होकर ही रहती है। दूसरा, यदि हाथ का हथियार ना हो तो संसार में कुछ पूछ नहीं होती। तीसरा, प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की क्या आवश्यकता। और चौथा, शुभ कार्य के लिए किसी से क्या पूछना। तो यहाँ पर क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की क्या आवश्यकता। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 182। गुण, योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम के लिए लोकोक्ति है। पहला, आंख का अंधा, नाम नैनसुख। तीसरा, अंधे के हाथ बटेर। दूसरा, अंधे के हाथ बटेर। तीसरा, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। और चौथा, अंधों में काना राजा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, गुण, योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम। प्रतिकूल यानी कि विपरीत, यानी कि अपोजिट। तो आपको एक तो प्रतिकूल और अनुकूल में कंफ्यूज होकर गलत नहीं कर देना है। अब एक एक करके इन सभी विकल्पों को देख लेते हैं और इनके अर्थ भी देखेंगे साथ साथ। पहला है आंख का अंधा, नाम नयन सो। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अपने गुण के विपरीत नाम होना, यानी गुण, योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम। तो सही उत्तर तो हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, आंख का अंधा, नाम नयन सुख। दूसरा है अंधे के हाथ बटेर। तो दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अंधे के हाथ बटेर लगना, जो मुहावरा होता है। तो हम इसका अर्थ भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम अच्छी वस्तु मिलना। फिर तीसरा क्या था, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। और चौथा है यहाँ पर
अंधों में काना राजा। तो देखिए अंधों में काना राजा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जहाँ पर एक प्रश्न में क्या था, वहाँ पर क्या दे रखा था कि एक महिला के लिए था कि वह जो है कैसे है, वह अंधों में काने राजा के समान है। तो चौथा यहाँ पर क्या है, अंधों में काना राजा। तो देखिए इसका भी हम अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ भी पहले भी हमने आपको बताया है और पुनः एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना क्या कहलाता है? अंधों में काना राजा। अब 183वां प्रश्न, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ है। पहला, लड़की के विवाह में हाथों पर हल्दी लगाना। दूसरा, बेटी का विवाह करना। तीसरा, दूसरों के हाथों पर पीला रंग लगाना। या चौथा, हाथों पर हल्दी लगाना। तो देखिए हाथ पीले करना हमने आपको पहले भी बताया है, इसका अर्थ होता है विवाह करना, अर्थात और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 184वां प्रश्न, ईर्ष्या से जलना अर्थ के लिए मुहावरा है। पहला, छाती ठोकना। दूसरा, छाती पर पत्थर रखना। तीसरा, छाती पर मूंग दलना। और चौथा, छाती पर सांप लोटना। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ईर्ष्या से जलना। इस अर्थ के लिए आपसे मुहावरा पूछा है। विकल्प क्या क्या है? पहला है छाती ठोकना। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। तो छाती ठोकना अर्थात क्या होता है? साहस दिखाना। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है साहस दिखाना। फिर देखिए दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा है छाती पर पत्थर रखना। तो इसका अर्थ भी हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है? छाती पर पत्थर रखना। तो देखिए इसका अर्थ आपको बता देते हैं। छाती पर पत्थर रखना का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। फिर देखिए तीसरा क्या है? छाती पर मूंग दलना, अर्थात पास रहकर कष्ट देना। हम पहले भी कर चुके हैं। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पास रहकर कष्ट देना। और जो आपको हमने बताया भी था कि जैसे अभी आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो घर वाले भी बोल देते हैं कभी कभार गुस्से में कि हमारी छाती पर मूंग दल रहा है, तो उससे आप इसे याद रखेंगे। और चौथा है छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना या ईर्ष्या से जलना। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। और देखिए इस प्रश्न में भी हमने 4 प्रश्न अपने कर लिए हैं। अब 185वां प्रश्न देखते हैं। किसी काम में तन मन से लग जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पहला, यहाँ पर क्या दे रखा है विकल्प? तो देखिए पहला है हाथ झाड़कर खड़ा हो जाना। दूसरा है आपके पास हाथ धो बैठना। तीसरा, हाथ धोकर पीछे पड़ना। और चौथा, हाथ पांव चलाना। तो देखिए क्या दे रखा है, किसी काम में तन मन से लग जाने के लिए मुहावरा। पहला हाथ झाड़कर खड़ा हो जाना, तो यह तो आपका कोई मुहावरा नहीं है। दूसरा है यहाँ पर विकल्प हाथ धो बैठना। तो देखिए हाथ धो बैठना क्या होता है? किसी चीज को खो देना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है खो देना। फिर तीसरा है हाथ धोकर पीछे पड़ना। तो हाथ धोकर पीछे पड़ने का अर्थ क्या होता है? किसी काम में एकदम लगन के साथ लग जाना या फिर किसी काम में तन मन से लग जाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और हाथ पांव चलाना अर्थात लड़ाई करना। अब 186वां प्रश्न, बना हुआ काम बिगड़ जाना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं। अब चूंकि देखिए हम अंतिम प्रश्नों में हैं,
20 के करीब इसमें प्रश्न हैं और हम इससे पहले इतने प्रश्न कर चुके हैं कि अब जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे अधिकतर रिपीटेड होंगे और आप उन्हें बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर विकल्प क्या है? पहला खाक में मिल जाना, दूसरा गुड़ गोबर हो जाना, तीसरा पानी पानी हो जाना और चौथा है यहाँ पर रंग में भंग हो जाना। तो देखिए अर्थ क्या है? बना हुआ काम बिगड़ जाना। इसके लिए क्या मुहावरा है? तो देखिए पहला है खाक में मिल जाना। ये तो कोई मुहावरा ही नहीं होता, खाक में मिला देना एक मुहावरा होता है, अर्थात बर्बाद कर देना। तो वो आप याद रखेंगे, खाक में मिला जाना या मिला देना। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बर्बाद कर देना। फिर देखिए दूसरा है गुड़ गोबर हो जाना, अर्थात बना बनाया काम बिगड़ जाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए तीसरा है पानी पानी हो जाना। तो यह भी कई बार आया है, पानी पानी हो जाना अर्थात लज्जित हो जाना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। या क्या होना? शर्मिंदा होना। और चौथा क्या था? रंग में भंग होना, अर्थात काम बिगड़ना। अब देखिए चौथा क्या है? चौथा दे रखा है रंग में भंग पड़ना, या फिर क्या होगा? रंग में भंग होना। इसका अर्थ भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि खुशी में विघ्न पड़ना या उल्लास में विघ्न पड़ना। तो इसे भी लिख लेते हैं। क्या अर्थ होता है? उल्लास में विघ्न पड़ना। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। गुड़ गोबर हो जाना और रंग भंग हो जाना दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आप इसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मार्क भी कर लें, जिससे ये आपको याद रहे कि इसका अर्थ अलग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 187वां प्रश्न। देखिए 187वां प्रश्न है अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला सही सहाय होते हैं, दूसरा कुप्रबंध से वस्तु नष्ट हो जाती है, तीसरा अंधों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और चौथा मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो देखिए क्या है लोकोक्ति? अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ होता है कि कुप्रबंध से वस्तु नष्ट हो जाती है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अब 188वां प्रश्न, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का इनमें से उपयुक्त अर्थ है। तो देखिए यह भी हम पहले ही आपको करा चुके हैं। विकल्पों को देखते हैं। पहला है एक अनार खाने से कई बीमार होना, दूसरा अनार से बीमारी का फैलना, तीसरा वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना, या चौथा बीमारों के लिए एक अनार का पर्याप्त होना। तो देखिए हमने दो आपको लोकोक्ति बताई थी, एक थी एक अनार 100 बीमार और दूसरी थी ऊंट के मुंह में जीरा। दोनों ही आपको बताया था हमने कि इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या पूछा है? एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु की मांग अधिक और पूर्ति कम होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना। इसके लिए क्या लोकोक्ति होती है? एक अनार 100 बीमार और ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात अपर्याप्त मात्रा में वस्तु का होना। अब 189वां प्रश्न, ऐसी कल्पनाएं जो कार्य रूप में परिणत ना की जा सकें के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पहला शेर बकरी का एक घाट पर पानी पीना, दूसरा शुक्रिया अदा करना, तीसरा शेख ही बघारना और चौथा शेख चिल्ली के इरादे। तो देखिए यहाँ पर किसके लिए मुहावरा पूछा है? ऐसी कल्पनाएं जो कार्य रूप में परिणत ना की जा सकें, यानी कि ऐसी कल्पनाएं करना जो वास्तविकता में की ही ना जा सकें। तो पहला है शेर बकरी का एक घाट पर पानी पीना। तो यही इसका सही उत्तर है। शेर और बकरी कभी भी एक घाट पर पानी नहीं पीते हैं, यानी ये एक ऐसी कल्पना है जो वास्तविकता में पूरी नहीं हो सकती। दूसरा शुक्रिया अदा करना, यानी कि धन्यवाद करना। तीसरा शेख ही बघारना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाई करना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना किसी चीज को।
और चौथा शेख चिल्ली के इरादे। अब 190वां प्रश्न देखते हैं। चोरी का माल मोरी में लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। पहला, गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाता है। दूसरा, चोरी के माल का लंबे समय तक रहना। तीसरा, चोरी के माल को मोरी में रखना। और चौथा, चोरी का मोरी के रास्ते से आना, चोरों का मोरी के रास्ते से आना। तो यहाँ पर क्या है लोकोक्ति? चोरी का माल मोरी में, अर्थात गलत तरीके से कमाया गया धन व्यर्थ ही जाता है। इसको आप अपनी जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण देखेंगे कि एक समय पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन कमा रहा था, बहुत उसको धन लाभ हुआ, लेकिन फिर वह धन अंत में उसके कोई काम नहीं आया, व्यर्थ ही गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 191वां प्रश्न देखते हैं। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना कहावत का अर्थ होगा। पहला, उपकार करने वाले को मूर्ख समझना। दूसरा, अपना काम बिगाड़ना। तीसरा देखते हैं यहाँ पर, हांडी में छेद करके भोजन निकालना। या चौथा, विश्वासघात करना। तो देखिए, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, या फिर आप इसे कह सकते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, तो इसका अर्थ होता है धोखा करना या विश्वासघात करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 192। निम्नलिखित में से मुहावरा है। पहला, बहती गंगा में हाथ धोना। दूसरा, कंगाली में आटा गीला। तीसरा, यथा राजा तथा प्रजा। और चौथा, मुंह में राम बगल में छुरी। तो देखिए, हमने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी पहले की कक्षाओं में, उसे आप पुनः यहाँ पर देख लीजिए जिससे आपको याद रहे। क्या बात थी? यदि अंत में ना आ रहा हो तो वह क्या होता है? तो होता है वह मुहावरा, अन्यथा लोकोक्ति होती है। यह बात आपको याद रखनी है। हमने आपको पहले भी कक्षाओं में यह बात बताई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि किसके अंत में ना आ रहा है, वही आपका मुहावरा हो जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना। तो देखिए, इसके अंत में ना आ रहा है, अर्थात ये आपका क्या होगा? मुहावरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम एक एक करके इनका क्या करेंगे? अर्थ देखेंगे। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात समय का या अवसर का लाभ उठाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। अब दूसरा विकल्प देखते हैं। देखिए, दूसरा क्या दे रखा था, उसका अर्थ भी देखते हैं। दूसरा है कंगाली में आटा गीला। तो इसका अर्थ भी देख लेते हैं। कंगाली में आटा गीला अर्थात मुसीबत पर और मुसीबत आना, या कमी में और कमी होना, गरीबी में और गरीबी होना। इस प्रकार से आप इसे काम में लेते हैं। तो देखिए, आप इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कमी में और कमी आना या और कमी होना। फिर देखिए, तीसरा है, यहाँ पर हमने आपको पहले भी यह बताया था, यथा राजा तथा प्रजा। क्या है तीसरा विकल्प? यथा राजा तथा प्रजा। तो यह भी हम पहले कर चुके हैं कि जिस प्रकार का शासक होता है उस प्रकार की प्रजा बन जाती है। और चौथा है मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात क्या होगा? इसका अर्थ होता है मन में शत्रुता और बाहर प्रेम दिखाना। तो देखिए, इसका अर्थ भी लिख लेते हैं। कई बार ये तो हमने प्रश्नों में भी किया है। क्या होता है इसका अर्थ? मन में शत्रुता या वैर रखना और बाहर प्रेम दिखाना। तो यहां भी हमने इस प्रश्न में चारों विकल्पों को किया। अब 193वां प्रश्न है, हर समय सामने बने रहने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पहला है यहाँ पर सिर पर उठा लेना। फिर दूसरा है आपके पास
सिर पर खड़ा होना, तीसरा सिर पर कफन बांधना और चौथा सिर पर खून सवार होना। तो देखिए पहला क्या है, पहला है यहाँ पर सिर पर उठा लेना या फिर आसमान सर पर उठा लेना, जो आपका क्या होता है, एक मुहावरा होता है। तो सिर पर उठा लेना का अर्थ क्या होता है, बहुत शोर करना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शोर करना। दूसरा है सिर पर खड़ा होना। तो देखिए यह इसका सही उत्तर होगा, सिर पर खड़ा होना अर्थात हर समय सामने बने रहना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कई बार हम सामान्यतः बातों में भी कहते हैं कि हमेशा मेरे सर पर ही खड़ा रहता है। तीसरा सिर पर कफन बांधना अर्थात मृत्यु का भय ना होना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या, मृत्यु का भय ना होना। और चौथा सिर पर खून सवार होना, यानी कि बहुत क्रोध में होना। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत क्रोध में होना। तो यहां पर भी हमने देखिए एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को हल किया है। अब 194वां प्रश्न है। भाग खड़ा होना का अर्थ है पहला कहीं दूर चले जाना, दूसरा भयभीत होना, तीसरा मैदान छोड़ देना और चौथा सामने से हट जाना। तो देखिए मुहावरा क्या है, भाग खड़ा होना। भाग खड़ा होना अर्थात क्या होता है, भाग खड़े होने का अर्थ होता है मैदान छोड़ देना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब 195वां प्रश्न देखते हैं। मान ना मान, तो देखिए यहाँ पर सान की जगह क्या आएगा, मान। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान मुहावरे का अर्थ है पहला अवसर के अनुसार आचरण, दूसरा जबरदस्ती गले पड़ना, तीसरा मेहमानदारी में कमी और चौथा हैसियत से अधिक शौक। तो देखिए मुहावरा क्या है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 196वां प्रश्न देखते हैं। अनचाहे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त है पहला दूर के ढोल सुहावने। तो देखिए एक एक विकल्प देखते हैं। पहला क्या है, दूर के ढोल सुहावने। फिर दूसरा विकल्प है दही भात में मूसल, तीसरा नेकी कर दरिया में डाल और चौथा बैठे से बेगार भली। तो एक एक करके इन सभी विकल्पों को देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, दूर के ढोल सुहावने, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, दूर से या दूसरे की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। दूसरे की वस्तु या दूर से वस्तुएं अच्छी ही लगती हैं। फिर देखिए अगला है यहाँ पर आपके पास क्या, तो अगला विकल्प है दही भात में मूसल। तो देखिए इसका भी अर्थ देखते हैं, दही भात में मूसल। तो इसका अर्थ क्या होता है, दही भात में मूसल का अर्थ होता है बिना चाहे या अनचाहा हस्तक्षेप। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा है नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात भलाई कर भूल जाना चाहिए या अच्छा कार्य कर भूल जाना चाहिए। क्या होगा इसका अर्थ, भलाई कर भूल जाना चाहिए, उसे किसी को गिनाना भी नहीं चाहिए और सामने वाले से कोई उसके बदले में उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। चौथा है बैठे से बेगार भली, फालतू बैठने से अच्छा कोई काम किया जाए। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है फालतू बैठने से
अच्छा कोई काम करना, ये है इसका अर्थ होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 197। बहुत कम के लिए उपयुक्त है। पहला, अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा, ऊंट के मुंह में जीरा। तीसरा, एक पंथ दो काज। और चौथा, चिराग तले अंधेरा। तो देखिए विकल्पों को हम पुनः एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। पहले भी हमने यह किया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। क्या अर्थ है? ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। फिर देखिए दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत कम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तीसरा क्या है? एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य से दूसरा कार्य बन जाना। क्या अर्थ हो गया? एक काम से दूसरे काम का बनना। और चौथा है यहाँ पर चिराग तले अंधेरा। तो यह भी हमने आपको पहले बताया है। इसका अर्थ क्या होता है? चिराग तले अंधेरा अर्थात स्वयं की बुराई ना दिखना या स्वयं की कमी ना दिखना। तो यहाँ भी देखिए हमने आपके एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को हल किया है। अब 198वां प्रश्न है, निम्न में से लोकोक्ति है, अर्थात जिसके अंत में ना नहीं आएगा वह क्या हो जाएगी? वह लोकोक्ति हो जाएगी। तो देखते हैं विकल्पों को। पहला है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दूसरा, आंख मटकाना। तीसरा, गांठ बांधना। और चौथा, नींद हराम करना। तो देखिए देखते हैं किस विकल्प के अंत में ना नहीं है। पहला क्या था? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो इसके अंत में ना नहीं है, तो यह क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी आपकी लोकोक्ति। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ क्या होता है? हमने अपनी कक्षा की शुरुआत में ही यह किया था। इसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना। क्या अर्थ होता है? अधिक परिश्रम करने पर कम फल मिलना। फिर देखिए दूसरा है आंख मटकाना। तीसरा, गांठ बांधना, यानी स्थायी रूप से या अच्छे से याद रखना। क्या होता है? स्थायी रूप से याद रखना। फिर देखिए चौथा है नींद हराम करना, अर्थात परेशान करना। तो यहां भी हमने आपके चारों ही विकल्प किए। अब 199वां प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। तो यह तो पिछली कक्षा में भी आया था, अभी भी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में आया। विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक हैं। दूसरा, अनार बहुत महंगे हैं। तीसरा, बीमार के लिए अनार आवश्यक है। और चौथा, एक काम से कई लाभ होना। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, एक चीज़ और एक थोड़ी सी चीज़ और चाहने वाले बहुत अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक अनार 100 बीमार। अब 200वां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमने दोहरा शतक यहाँ पर पूरा कर लिया है, डबल सेंचुरी। 200वां प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का अर्थ है। तो देखिए यह तो हमने अभी एक प्रश्न में किया। विकल्प देख लेते हैं। पहला, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना। दूसरा, नीच व्यक्ति को लाभ होना। तीसरा, अंधा व्यक्ति शिकार कर सकता है। और चौथा, लाभ में व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो
तो क्या है यहाँ पर मुहावरा? अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात बिना परिश्रम के ही अच्छी वस्तु मिल जाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब 201वां प्रश्न, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत का उपयुक्त अर्थ है। तो देखिए, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प है, गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। दूसरा, बंदर को अदरक का स्वाद मालूम नहीं होता। तीसरा, बंदर के मुख के स्वादेंद्रियां नहीं होती। और चौथा, पागल व्यक्ति अच्छी वस्तु फेंक देता है। तो कहावत क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ होता है कि जो गुणहीन व्यक्ति है वो अच्छी वस्तु का अनादर ही करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं यहां पर प्रश्न संख्या 202। पानी पानी हो जाना मुहावरे का उचित प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? तो पहला विकल्प है, अतिवृष्टि से सर्वत्र पानी पानी हो गया। दूसरा, रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए। तो देखिए यहाँ पर ये यानी के स्थान पर क्या होगा? पानी पानी हो गए। तीसरा, कड़ी धूप में काम करते करते वह पानी पानी हो गया। और चौथा, ताजी जलेबियां देखकर उसका मुंह पानी पानी हो गया। तो देखिए, सबसे पहले मुहावरे का अर्थ लिखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमने आपको क्या तरीका बताया कि सबसे पहले आप मुहावरे का अर्थ लिख लीजिए। मुहावरा क्या है? पानी पानी हो जाना, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना। क्या अर्थ होता है? शर्मिंदा होना। अब देखते हैं एक एक करके विकल्पों को। पहला, अतिवृष्टि से सर्वत्र पानी पानी हो गया, सर्वत्र शर्मिंदा हो गए। तो यह तो नहीं बैठा, गलत है। दूसरा, रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए। जब महेंद्र बाबू को रेल में बिना टिकट यात्रा के पकड़ा तो वे शर्मिंदा हो गए। तो यह सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब 203वां प्रश्न, निम्न में से किस क्रम में मुहावरा है? तो आपसे मुहावरा पूछा है, यानी कि जिसके अंत में ना होगा वही मुहावरा है। देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है? पहला है, ऊंची दुकान फीके पकवान। दूसरा, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए। तीसरा, 3 लोग से मथुरा न्यारी। और चौथा, दूर के डोल सुहावने। तो यहां पर आपको बताना है इनमें से मुहावरा कौन सा है। पहला विकल्प है, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो देखिए यहां पर यदि हम देखेंगे इसे तो ये क्या है? ये है आपका मुहावरा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसका हम अर्थ भी देख लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दिखावा अधिक लेकिन गुण कम। क्या अर्थ होता है? दिखावा अधिक लेकिन गुण कम, यह इसका अर्थ होता है। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो लाभ उठाता है कष्ट भी उसे ही सहना पड़ता है। लाभ उठाने के लिए कष्ट तो व्यक्ति को सहने ही पड़ते हैं। तो यह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लाभ पाने वाले को ही कष्ट सहने पड़ते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है? तीसरा विकल्प है आपके पास, 3 लोग से मथुरा न्यारी। तो इसका अर्थ भी देख लेते हैं। तो देखिए ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण
लोकोक्ति है यहाँ पर, तो कुछ लोकोक्तियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनका आपको याद रखना है। तो देखिए इसका क्या है, इसका अर्थ होता है अन्य से भिन्न होना, यानी बाकी जो चीज़ें हैं उनसे अलग होना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अन्य से भिन्न होना। तो देखिए ये थोड़ी सी अलग है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाती है, तो इसे आप याद रखेंगे। और दूर के ढोल सुहावने, यह तो हमने अभी किया। अब 204वां प्रश्न देखते हैं। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, यानी कि मुहावरा बताना है, यानी जिसके अंत में क्या हो, ना आ रहा हो। तो विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है तबेले की बला बंदर के सर, दूसरा चींटी के पर निकलना, तीसरा ढाक के तीन पात, देखिए यहाँ पर मात दे रखा है, यह होगा पात, और चौथा है तू डाल डाल में पात पात। तो इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है, तबेले की बला बंदर के सिर, तो इसके अंत में तो ना नहीं है, अर्थात ये तो लोकोक्ति हो गई। लेकिन इसका अर्थ हम देख लेते हैं। इसका अर्थ हमने आपको एक प्रश्न में बताया था, जहाँ पर यह आपसे सीधे सीधे पूछा गया था। क्या था वहाँ पर, आपसे पूछा था कि तबेले की बला बंदर के सर, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोषी कोई और फंसे कोई। क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है इसका दोषी कोई फंसे कोई। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प क्या है आपके पास, चींटी के पर निकलना। तो देखिए इसके अंत में ना है, अर्थात यह आपका मुहावरा हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसका आप अर्थ ध्यान से देखेंगे और इसे लिख भी लें। इसका अर्थ होता है नष्ट होने के करीब होना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नष्ट होने के करीब होना। और देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चींटी के पर निकल आना अर्थात घमंडी होना, उससे आप कंफ्यूज ना हो। आप याद रखें कि बारिशों में जो चींटी होती है उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ती रहती है और सुबह तक मरी हुई पाती है, अर्थात नष्ट होने के करीब होना। तीसरा है ढाक के तीन पात, तो ढाक के तीन पात अर्थात कोई भी परिवर्तन ना होना, यानी जैसा का तैसा रहना। यानी एक सी स्थिति में रहना। फिर चौथा है तू डाल डाल में पात पात, एक से एक चालाक होना, यानी एक का दूसरे से चालाक होना। तो यह तो आप पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए यहां भी हमने इस प्रश्न में 4 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब 205वां प्रश्न देखते हैं। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है यहां पर केर बेर का संग। फिर दूसरा है आपके पास यहां पर चोर चोर मौसेरे भाई। अब देखिए यहां पर 2 ही विकल्प हैं, तो इनका हम अर्थ देख लेते हैं एक एक करके। केर बेर का संग, केर बेर का संग का अर्थ होता है विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ रहना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है देखिए विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। और दूसरा क्या है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि ये आपका सही उत्तर यहां पर हो गया। तो एक जैसा होना, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। और केर बेर का संग, ये आप याद रखेंगे, केर बेर का संग यानी विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ रहना। अब 206वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? पहला, ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति। दूसरा देखते हैं विकल्प, चुल्लू भर पानी में डूबना, मुहावरा। तीसरा, उल्टे बांस बरेली को, मुहावरा। और चौथा, गांठ बांधना यानी मुहावरा। तो देखिए, आपको बताना है कौन सा मुहावरा या लोकोक्ति है और यह किस क्रम में सही नहीं दिया गया है, और साथ साथ हम इनका अर्थ भी देख लेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, ऊंट किस करवट बैठेगा। इसका सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है। तो देखिए, क्या सबसे पहली चीज ये लोकोक्ति है? तो बिल्कुल यह सही बात है कि ये आपकी ये लोकोक्ति है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनिश्चितता। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है अनिश्चितता। जो पूरी कहावत है वो क्या है, ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। फिर दूसरा है यहाँ पर, चुल्लू भर पानी में डूबना। क्या यह मुहावरा है? सबसे पहली बात आपको क्या बतानी है, चुल्लू भर पानी में डूबना। तो क्या ये मुहावरा है? तो देखिए, यह बिल्कुल सही बात है, ये तो मुहावरा है। आपसे पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो देखिए यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। फिर देखिए, तीसरा है, उल्टे बांस बरेली को। क्या ये मुहावरा है? तो ये मुहावरा ना होकर लोकोक्ति है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उल्टे बांस बरेली को। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। और यह हम आपको शुरुआत की कक्षा में भी बता चुके हैं। और चौथा है गांठ बांधना। क्या ये मुहावरा है? बिल्कुल सही, यह भी मुहावरा है। गांठ बांधना यानी कि अभी हमने आपको बताया था स्थायी रूप से याद रखना, और गांठ में बांधना अर्थात कंजूसी पूर्ण कार्य करना। तो ये क्या है? स्थायी रूप से याद करना। तो यहां भी हमने आपके एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 207। निम्न में से किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही है? तो यानी कि 3 ऐसे हैं जिनका अर्थ सही नहीं है, उन्हें हम सही लिखेंगे, और एक ऐसा है जिसका अर्थ सही है, वो आपको यहाँ पर उत्तर बताना है। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला है यहाँ पर, हाथों के तोते उड़ना, अर्थात क्या दे रखा है, पिंजरे से तोते का निकल जाना। फिर देखिए, दूसरा है आपके पास, बालू से तेल निकालना, अर्थात नई तकनीक का प्रयोग करना। तीसरा, हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना। और चौथा, छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना। तो इन्हें हम पुनः देखते हैं एक एक करके। पहला क्या दे रखा है, हाथों के तोते उड़ना, अर्थात पिंजरे से तोते का निकल जाना। तो यह तो गलत है। हाथों के तोते उड़ने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घबरा जाना। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है घबरा जाना। फिर देखिए, दूसरा है, बालू से तेल निकालना, अर्थात नई तकनीक का प्रयोग करना। तो यह तो हम पहले कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। क्या अर्थ होता है? असंभव कार्य करना। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना। तो यह भी गलत है। हाथ पांव फूल जाना अर्थात घबरा जाना। फिर चौथा विकल्प है, छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना। तो यह बिल्कुल सही है, हमने पहले भी एक प्रश्न में किया। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। अब 208वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सामने दिया गया अर्थ सही नहीं है? पहला, आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना। दूसरा, खून सफेद हो जाना, अर्थात दया या ममता न रह जाना। तीसरा, छठी का दूध याद आना, यानी बचपन का लाड़ प्यार याद आना। और चौथा है यहाँ पर,
त्रिशंकु होना यानी कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना। तो देखिए एक एक करके सभी विकल्पों को पुनः देख लेते हैं। पहला क्या है, आस्तीन का सांप होना अर्थात समीप का विश्वासघाती होना, तो यह तो सही है। दूसरा क्या है, खून सफेद हो जाना अर्थात दया ममता ना रह जाना, तो यह भी सही है। तीसरा विकल्प देखते हैं, तीसरा क्या है, छठी का दूध याद आना। और यहाँ पर इसका अर्थ क्या दे रखा है, इसका अर्थ दे रखा है यहाँ पर बचपन का लाड़ प्यार याद आना, तो यह तो इसका अर्थ यहाँ पर गलत है। छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि संकट में पड़ना। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है संकट में पड़ना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चौथा क्या है, त्रिशंकु होना यानी कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, यह भी सही है। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, आपने इसे इतना कहीं देखा भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी इस प्रश्न में भी आपके 4 जो हैं प्रश्न तैयार हो रहे हैं। अब 209वां प्रश्न, अदृश्य होना अर्थ के लिए मुहावरा है। पहला गूलर का फूल होना, दूसरा जमीन पर पाँव ना रखना, तीसरा 3 तेरह होना और चौथा हाथ को हाथ ना सूझना। तो देखिए एक एक करके हम इनका अर्थ देखते चलते हैं। सबसे पहला है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना या फिर दिखाई ना देना, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के विकल्पों का हम अर्थ लिख लेते हैं। दूसरा विकल्प क्या है, जमीन पर पाँव ना रखना, इसका अर्थ देख लेते हैं, या जमीन पर पैर ना पड़ना, पाँव ना रखना या पैर ना पड़ना, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। फिर देखिए आपके पास अगला जो है तीसरा विकल्प, वो क्या है, तीसरा विकल्प है 3 तेरह होना। तो यह भी हम पहले कर चुके हैं, एक प्रश्न में यह आया था, आपको यदि याद होगा। 3 तेरह होना होता है तितर बितर होना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तितर बितर होना। और फिर आपके पास अगला विकल्प है चौथा, हाथ को हाथ ना सूझना। हाथ को हाथ ना सूझना, तो देखिए इसका अर्थ भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसका अर्थ होता है कुछ भी दिखाई ना देना या कुछ समझ ना आना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कुछ भी समझ ना आना। तो देखिए यहाँ पर भी इस प्रश्न में आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए हैं। अब 210वां प्रश्न देखते हैं। किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है। पहला है बालू की भींत उठाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, दूसरा लहू का घूंट पीना अर्थात क्रोध को दबाना, तीसरा राग बिगड़ना अर्थात स्वर बेसुरा होना, और चौथा है यहाँ पर बगलें झांकना अर्थात जवाब ना दे पाना। तो देखते हैं इन्हें एक एक करके। पहला क्या है, बालू की भींत उठाना अर्थात व्यर्थ प्रयास करना, तो यह आपका बिल्कुल सही है। दूसरा लहू का घूंट पीना या खून का घूंट पीना क्या होता है, क्रोध को दबा लेना, यह भी सही है। तीसरा राग बिगड़ना अर्थात स्वर बेसुरा होना, तो यह आपका गलत है। इसका अर्थ क्या होता है, राग बिगड़ना अर्थात मित्रता में विघ्न पड़ना। क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मित्रता में विघ्न पड़ना, तो यह आप याद रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। चौथा है बगलें झांकना, जवाब ना दे पाना या बचने का प्रयास करना, तो यह भी आपका सही है। अब 211वां प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है, यानी कि एक के आगे सही अर्थ है, बाकी के आगे सही अर्थ नहीं है। देखते हैं विकल्पों को। पहला विकल्प दे रखा है उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कुशाग्र बुद्धि होना, दूसरा 12 होना, तो देखिए यहाँ पर आएगा
पौबारा होना यानी विजय ही विजय पाना। तीसरा आंख का काजल निकालना यानी रुदन करना। और चौथा बसंत का कोकिल होना यानी अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना। तो एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। पहला क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना अर्थात कुशाग्र बुद्धि होना। तो यह सही है और यहाँ पर पूछा भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए दूसरा है पौबारा होना। तो यह हम पहले ही प्रश्न में एक बार कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। पौबारा करना का अर्थ यहाँ पर दे रखा है विजय ही विजय पाना, तो यह गलत है। इसका सही अर्थ क्या होता है? सही अर्थ होता है सभी ओर से लाभ ही लाभ होना। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ होता है पौबारा होना अर्थात सभी ओर से लाभ होना। फिर देखिए तीसरा क्या है, आंखों का काजल निकालना यानी रुदन करना। यह भी गलत है। इसका अर्थ होता है बहुत सफाई से चोरी करना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत सफाई से चोरी करना। और देखिए चौथा विकल्प यहाँ पर क्या है, तो चौथा विकल्प है आपका बसंत का कोकिल होना। दे रखा है अच्छे दिन का अवसर मिलना, तो यह गलत है। इसका अर्थ होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत दिन बाद दिखना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 212। अब अंतिम कुछ प्रश्न बचे हैं और फिर आपका यह अध्याय खत्म हो जाएगा। तो देखिए 212वां प्रश्न है, थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ है। पहला व्यंग्य वचन होना, दूसरा जिसका अपना कोई विचार ना हो, तीसरा कष्ट देना और चौथा उद्धार होना। क्या है मुहावरा? थाली का बैंगन होना। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका अपना कोई विचार ना हो, अपना कोई मत ना हो, बस इधर से उधर जो जैसा कह दे वैसा मानता जाए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब 213वां प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। पहला खेत में ही रुक जाना, दूसरा खेत गिरवी रख देना, तीसरा क्षेत्र में निवास करना और चौथा शहीद हो जाना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है शहीद हो जाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 214वां प्रश्न है, शीघ्र नष्ट हो जाने के अर्थ में मुहावरा है। तो देखते हैं इसके विकल्पों को एक एक करके। पहला विकल्प है यहाँ पर अंग अंग ढीला होना, दूसरा है ओस का मोती होना, तीसरा पका आम होना और चौथा बाम्बी में हाथ डालना। तो देखिए एक एक करके सारे विकल्पों का अर्थ देखते हुए चलेंगे हम। सबसे पहला क्या है, अंग अंग ढीला होना। तो इसका अर्थ होता है अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। फिर देखिए दूसरा है ओस का मोती होना। तो यह हमने आपको एक विकल्प में बताया था। ओस का मोती होना अर्थात शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तीसरा विकल्प क्या है? पका आम होना। तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। देखिए पका आम होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि समझदार होना या अनुभव वाला व्यक्ति होना। और चौथा यहाँ पर दे रखा है आपको बाम्बी में हाथ डालना। देखिए बाम्बी में हाथ डालना क्या होता है? बाम्बी यानी सांप के उसमें हाथ डालना, यानी मुसीबत मोल लेना। अब 215वां प्रश्न देखते हैं। एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है। पहला गधे को घोड़ा बनाना, दूसरा अच्छे बुरे की पहचान ना करना, तीसरा तानाशाह होना और चौथा मूर्ख होना। मुहावरा क्या है? एक लकड़ी से हाँकना अर्थात अच्छे बुरे की पहचान ना करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 216। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। विकल्पों को देख लेते हैं। पहला है सुगंध युक्त आभूषण, दूसरा सुंदर आभूषण,
तीसरा सुंदर वस्तु में और गुण होना, या चौथा सुगंधित सोना। तो सोने में सुगंध का अर्थ होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब 217वां प्रश्न, एक अकेला 2 11 का अर्थ है। पहला, एक प्रवृत्ति का नहीं होना। दूसरा, चालाक से काम पड़ना। तीसरा, झगड़ा दोनों ओर से होता है। और चौथा, संगठन में शक्ति होती है। तो एक अकेला 2 11 है, यानी 1 और 1 11 है, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 218वां प्रश्न, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है। पहला, निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त हो जाना। दूसरा, प्राप्त ना होने पर उस वस्तु को बेकार बताना। तीसरा, जहां अव्यवस्था हो। और चौथा, एकमात्र सहारा। तो देखिए, अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए, निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना, यह हमने आपको बताया, अंधे के हाथ बटेर। और दूसरा, प्राप्त ना होने पर उस वस्तु को बेकार बताना, अर्थात नाचना आने आवे आंगन टेढ़ा। अब देखिए 219वां प्रश्न देखते हैं, बाँछें खिलना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है मुहावरा? बाँछें खिलना। पहला विकल्प है अत्यंत प्रसन्न होना। दूसरा, कलंक लगना। तीसरा, परिवर्तन होना। और चौथा, प्रभाव जमाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बाँछें खिलना अर्थात अत्यंत प्रसन्न होना। अब 220वां प्रश्न है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। पहला, केवल कल्पनाएं करना। दूसरा, बहुत प्रयास करना। तीसरा, चलते चलते थक जाना। और चौथा यहाँ पर देखते हैं, तो चौथा है आपके पास मूर्ख होना। तो देखिए क्या है मुहावरा? अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थात केवल कल्पनाएं करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। 221वां प्रश्न क्या है? तो देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है। तो ये तो हमने शुरुआत में ही कर लिया था। विकल्प देख लेते हैं एक बार, पुरानी प्रथा पर ही चलना। दूसरा, स्तब्ध होना। तीसरा, अधिक क्रोध करना। या चौथा, डींग हाँकना। तो सही उत्तर देखिए, वैसे इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो ओछा व्यक्ति है वह अधिक इतराता है, परंतु यहाँ पर जो विकल्प हैं उसके अनुसार जो निकटतम अर्थ होगा वो होगा डींग हाँकना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह आपका सही उत्तर है। तो देखिए, इसी के साथ हमने आपका मुहावरे और लोकोक्ति वाला अध्याय पूरा कर लिया है। इसमें हमने 221 प्रश्न लिए और लगभग सभी प्रश्नों में हमने आपके चारों विकल्पों को किया है। तो कहीं ना कहीं लगभग यदि आप एवरेज लेंगे तो 400-500 के करीब आपके शब्द यहाँ पर तैयार हो गए हैं, मुहावरे और लोकोक्ति। तो इसी के साथ आपका यह अध्याय हमने पूरा किया। अब अगली कक्षा से हम आपका नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारिभाषिक शब्दावली, और उसे हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से करेंगे जिससे आपको उसे याद करने में काफ़ी आसानी हो। मिलते हैं अगली कक्षा में अपने नए अध्याय के साथ।